वेलकम यू ऑन माई स्किल्स एजुटेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास टॉपिक पे बेस्ड है, विच इज कंटेम्परेरी इशू और इम्पोर्टेंट थिंग। आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड चलो, और वन मोर थिंग, लाइक करते रहे और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और उससे बहुत मोटिवेशंस मिलती है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्या क्या इस कंटेम्प्रेरी इश्यूज में हम समझने वाले हैं, विच इज वन इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड रेशियो एनालिसिस समझने वाले हैं, और कैश फ्लो एनालिसिस, रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, कैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग नीड्स एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल, किस तरह से नीड्स होती है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड मॉडल्स ऑफ रिपोर्टिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ, और 20+ MCQs विद लॉजिकल आंसर के साथ हम समझने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। And चलो, without wasting a time, let's go ahead. तो contemporary issue, what is contemporary issue? Contemporary issue means the currently modern days में जो challenges होती है in accounting in the means जहाँ पे डाटा को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, ठीक है, उसको एनालिसिस करना, उसके बिहाफ पर डिसीजन लेना, दैट इज द थिंग। उसके बिहाइंड जो इश्यूज फेसेस होती है ना, जो इश्यूज फेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस डिसीजंस को लेके, मैनेजमेंट को लेके, या फिर अकाउंट के डाटा मेंटेनेंस को लेके काफी सारे इश्यूज होते हैं, दैट इज नॉन एज कंटेम्परेरी इशू, यू कैन से। कंटेम्परेरी इशू इज अ प्रेजेंट डे चैलेंजेस, मतलब करेंटली जो चैलेंजेस चल रही थी ड्यूरिंग अपडेट दिस ऑल थिंग्स that affect how management take decision। तो फिर उसका जो इफेक्ट होती है, किस तरह से मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, दैट इज द थिंग। हाउ अकाउंटेंट रिकॉर्ड, एनालाइज एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज द थिंग। all the contemporary issue, you can say, which is one currently जो फेस करते हैं, रिकॉर्ड एनालाइज करना, रिपोर्ट बनाना, फाइनेंशियल इश्यूज, डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज द थिंग। दिस ऑल आर इज कंटेम्परेरी इश्यूज। एग्जाम्पल जैसे डिजिटल पेमेंट एंड अकाउंटिंग, ये वन ऑफ द इशू यू कैन से। एंड जैसे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लेशन जो मैनेजमेंट डिसीजन में जो इम्पैक्ट होती है, दैट इज द थिंग, यू कैन से। यूज ऑफ AI इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो अभी नए दिस करेंटली इसमें AI बूम पे है, तो ये इसको एक्सेप्ट करना, इसको यूटिलाइज करना, दैट इज वन कंटेम्परेरी इश्यूज, यू कैन से। दैट इज द थिंग इज नॉन एज कंटेम्परेरी इशू। चलो, लेट्स गो अहेड। What is horizontal analysis? Horizontal analysis क्या होती है guys? Horizontal analysis is a technique, is a tools you can say, of comparing financial data over multiple period to identify trend and growth pattern। मतलब ये हॉरिजेंटल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये सब एनालिसिस क्यों करते हैं? इसके लिए करते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रोथ पैटर्न को समझने के लिए। ग्रोथ पैटर्न मतलब जो हमारी कंपनी की ग्रोथ किस परसेंटेज से हो रही है, दैट इज द थिंग यू कैन से। तो उसको समझने के लिए वन ऑफ द टेक्निक है, विच इज हॉरिजेंटल एनालिसिस। Let's repeat. And horizontal analysis is the technique of comparing financial data over a multiple period to identify trend and growth pattern. That is known as horizontal analysis. चलो, formula of horizontal analysis, which is horizontal analysis is equal to current year amount minus base year amount divided by base year amount into 100, that is a growth, that is a trend, you can say, is the formula of horizontal analysis. Let's understand this way कि current year amount, you can say current year sales कह सकते, current year sales and base year मतलब past year, जो ईयर चली गई है, past year sales कह सकते हैं। लेट्स सपोज अभी करेंटली 2006 चल रहा है,
और ये पास्ट ईयर हो जाएगा 2025, और पास्ट ईयर को हम बेस ईयर भी डिनोट करते हैं, दैट इज द थिंग, या पास्ट ईयर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, दैट इज द थिंग. तो यू कैन से करेंटली current year sale which is 1,20,000 and past year sale will be 1 lakh. तो 120,000 minus 1 lakh divided by 1 lakh into 100 which is 20%. This is the growth percent of the business or company, for business or companies you can say. That is known as horizontal analysis. So let's go ahead. What is vertical analysis? Vertical analysis shows each item as in percentage of a base figure within the same financial statement. Shows item in percentage of base figure within the same financial statement. फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर्मूला which is item amount and base amount. You can say current year item amount, current year item amount which is 1,20,000 you, just example, and past year item sales amount, you can say sales amount which is 1 lakh, तो 1,20,000 divided by 2 lakh, here is a 2 lakh, let's suppose, into 100 which is 60%, this is nothing is COGS, is cost of goods sold. Cost of goods मैंने सामान sold, that is the thing. This is all our vertical analysis. Let's go ahead. Define ratio analysis. Ratio analysis evaluate financial performance using relationship between financial items. Ratio analysis इवेल्युएट करते हैं रेशियो एनालिसिस में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल आइटम्स, दैट इज नोन एज रेशियो एनालिसिस. लेट्स गो अहेड. फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो. करंट रेशियो इज अ करंट एसेट CA divided by current liabilities CL. Okay, have you got it guys? So let's go ahead. What is quick ratio? Is a current ratio. क्विक रेशियो विच इज करंट एसेट्स, करंटली जो एसेट अवेलेबल है विच इज, एंड माइनस इन्वेंटरी विच यू हैव इन स्टॉक, इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड क्विक रेशियो. क्विक रेशियो विच इज अ करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट रेशियो is equal to current asset by current liabilities. That is the thing. Chalo, let's go ahead. Define net profit margin. Okay, what is not net profit margin? Net profit margin which is net profit divided by sales into 100. Net profit NP divided by sales into 100 is known as net profit margin. Let's go ahead. Importance of cash flow analysis. So cash inflow दिखाना, cash inflow outflow for operating, investing and financing activities. That is the importance of cash flow analysis which is operating, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस. चलो लेट्स गो अहेड. गिव एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एक एग्जांपल बताओ कैश फ्लो का विच इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो रिसीव फ्रॉम सेल्स. कैश फ्लो कहां से रिसीव होती है? सेल्स से रिसीव होती है. कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस.
कैश हम किसके लिए पेड करते हैं? एक्सपेंसेस के लिए। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेट्स गो अहेड। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग? मैनेजमेंट के जो रिपोर्टिंग है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताओ। add decision making, one of the objective, planning, one of the objective, performance evaluation, these three. First is decision making, second one is planning, third one is performance evaluation. These three is objective of management reporting. That is the thing. Three types of report to management. किस प्रकार के रिपोर्ट? Periodic report, one of the report you can say. Periodic report in a period. It may be monthly हो सकता है, monthly period. It may be yearly period. It may be quarterly period. This is the periodic report. इसके पीरियड में जो रिपोर्ट्स बनती है दैट इज periodic report. स्पेशल रिपोर्ट फॉर स्पेसिफिक इशू, स्पेसिफिक यूज के लिए बनती है. वन ऑफ द स्पेसिफिक इशू, वन ऑफ द स्पेसिफिक यूज के लिए जो रिपोर्ट बनती है दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिपोर्ट. लेट्स गो नेक्स्ट. फोरकास्टिंग रिपोर्ट. फोरकास्टिंग वन ऑफ द विच इज बजटिंग या प्रोजेक्शंस. फोरकास्टिंग के लिए जो रिपोर्ट बनती है, बजट फोरकास्टिंग के लिए जो रिपोर्ट बनती है दैट इज फोरकास्टिंग रिपोर्ट यू कैन से. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. डिफरेंस बिटवीन टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होती है? तीनों में क्या डिफरेंस? टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी रिपोर्ट बनाती है? स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनाती है. दैट इज द थिंग. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो टैक्टिकल रिपोर्ट बनाती है. स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. दैट इज द थिंग. मिडिल लेवल टैक्टिकल होती है, जो मतलब मिडिल ऑफ द रेंज, जैसे 1 to 3 years के पीरियड के लिए होती है टैक्टिकल प्लान यू कैन से. तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो रिपोर्ट होती है कौन से? टैक्टिकल रिपोर्ट यू कैन से. लोअर लेवल मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल डे टू डे ऑपरेशन में या डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में जो रिपोर्ट्स बनती है दैट इज अ lower level management report you can say. This is the thing. Let's go ahead. What is the purpose of horizontal analysis in decision making? क्या पर्पस एक हॉरिजेंटल एनालिसिस का इन डिसीजन मेकिंग में क्या पर्पस होती है? तो हॉरिजेंटल एनालिसिस का जो यूज होती है डिसीजन मेकिंग में टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, identify the growth of the company, identify the pattern over a year, किस तरह की पैटर्न बनती है. that is the thing is known as is the purpose of horizontal analysis. Let's go ahead. What does vertical analysis help managers to understand? What does vertical analysis helps manager अंडरस्टैंड? क्या मतलब? कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज आइटम. दैट इज द थिंग. लेट्स गो अहेड. फार्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है? आईटी विच इज इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू, एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी, average inventory. That is the thing, is the formula of inventory turnover ratio you can say. Yeah, in inventory turnover का ये formula. That is the thing. Let's go ahead. What is a common size statement? Common size statement, a statement where all item expected as a percentage of base figure. That is a common size. This is common size statement. Common size statement. ठीक है. Let's go ahead. Give an example of special report. एक स्पेशल रिपोर्ट का एग्जांपल था. A report analyzing sudden increase in raw material cost.
a report analyzing sudden increase in raw material cost. That is the example of special report. Let's go ahead. What is the difference between profitability and efficiency ratio? क्या difference है profitability में और efficiency ratios में? चलो उसको समझते हैं. Profitability in the sense how much profit and a company में कितना profit company बनाती है, that is the thing is a profitability. Efficiency which is how well resources are used, किस तरह के resources use करते हैं, that is nothing is efficiency. Okay, let's go to the next, which is reporting. Why is reporting at different level importance? रिपोर्टिंग क्यों अलग अलग लेवल्स में जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज मैनेजर एट अ डिफरेंट लेवल्स नीड डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर्स होती है, मैनेजर्स वो डिफरेंट लेवल पे अलग अलग डिसीजन लेना होता है. दैट इज द थिंग, डिसीजन मेकिंग. तो उसके लिए रिपोर्टिंग जरूरी है. सो बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग नीड्स, reporting needs. I hope you guys understand well. Let's go ahead. चलो तो अभी क्विक समराइज करते हैं, रिवीजन सेट एज अ रिवीजन. चलो, व्हाट इज अ हॉरिजेंटल एनालिसिस? जैसे कंपेयर ओवर अ टाइम, ट्रेंड चेक करना और ग्रोथ, यू कैन से ग्रोथ ऑफ द कंपनी, विच इज करंट ईयर सेल्स, करंट मैनेज बेस डिवाइडेड बाई बेस, यानी करंट ईयर करंट मैनेज बेस, यानी करंट मैनेज पास्ट, यू कैन से पास्ट ईयर सेल्स इनटू पास्ट इनटू 100, यू कैन से दैट इज हॉरिजेंटल एनालिसिस. एज पर द हॉरिजेंटल एनालिसिस ग्रोथ और ट्रेंड चेक करने के लिए दिस इज द फार्मूला. वर्टिकल एनालिसिस जैसे परसेंटेज ऑफ बेस आइटम डिवाइडेड बाय, ठीक है, आइटम डिवाइडेड बाय बेस आइटम, you can say in 200, item divided by total into 100, that is the thing. Current ratio which is current asset divided by current liabilities. Quick ratio which is current asset minus inventory divided by current liability is known as quick ratio. Net profit margin which is net profit divided by sales into 100, which is known as net profit margin. Inventory turnover which is COGS divided by average inventory. Cash flow operating यानी core business के लिए होता है. Investing which is asset. Financing loan and equity, that is the thing. रिपोर्टिंग जैसे ऑब्जेक्टिव क्या होती है, डिसीजन लेना, प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करती है रिपोर्टिंग. दैट जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जैसे पीरियडिक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट और फोरकास्टिंग रिपोर्ट वी हैव सीन. लेवल जैसे कि टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक होती है, मिडिल लेवल टैक्टिकल, लोअर लेवल ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, दैट इज द थिंग. लेट्स गो अहेड. चलो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और समराइज देखा आपने. चलो तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे 20+ MCQs और आंसर के साथ. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो लेट्स गो अहेड. हॉरिजेंटल एनालिसिस इज also कॉल्ड, हॉरिजेंटल एनालिसिस को also कॉल्ड क्या कह सकते हैं? ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हैं, कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस तो ट्रेंड एनालिसिस, यस गाइस, ट्रेंड एनालिसिस द राइट आंसर. कॉमन साइज एनालिसिस तो गलत होगा, रेशियो गलत, कैश फ्लो भी गलत. तो ट्रेंड एनालिसिस, हॉरिजेंटल एनालिसिस को हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं. दैट इज द थिंग. वर्टिकल एनालिसिस एक्सप्रेस आइटम एज एन परसेंटेज ऑफ इज टॉकिंग वर्टिकल एनालिसिस which is total current year sales. टोटल सेल्स बोल सकते हैं या करंट ईयर सेल्स बोल सकते हैं. करंट ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय पास्ट ईयर सेल्स इनटू 100 होता है. वर्टिकल आइटम परसेंटेज में क्या हो सकता है? प्रीवियस ईयर तो गलत होगा. टोटल इसमें वैसे नहीं दिया, फिर भी राइट आंसर विल बी दिस. और प्रॉफिट नहीं होगा, कैश भी नहीं होगा. तो राइट आंसर इज टोटल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक बेस. That is the thing. Let's go ahead.
फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स into 100, that is a net profit margin NPM. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो ये गलत होगा, सेल्स ये भी गलत होगा, एनपी ये भी गलत होगा। करंट रेशियो आइडियल वैल्यू इज जनरली 2% होता है, जनरली 2% होता है, तो 0.5 ये गलत होगा, 1% भी गलत होगा, 2% विल बी राइट and 3% भी गलत। तो लेट्स गो अहेड। क्विक रेशियो इंक्लूड्स, क्विक रेशियो किस इंक्लूड क्या इंक्लूड होती है? कैश तो इंक्लूड नहीं होती है क्विक रेशियो में, तो इन्वेंट्री इंक्लूड होती है गाइस, ठीक है। शायद आई होप क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है करंट रेशियो माइनस इन्वेंट्री या करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो माइनस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, तो इन्वेंट्री विल बी राइट आंसर। अकाउंट रिसीवेबल गलत होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी गलत है, इन्वेंट्री इज द राइट आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू गलत होगा। और इक्विपमेंट परचेज, कैश फ्लो किसके लिए? इक्विपमेंट परचेज करने के लिए यूज करते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल तो गलत होगा, लोन पेमेंट ये भी गलत होगा। इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इक्विपमेंट परचेज इज द विल बी राइट आंसर। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन, रेशियो एनालिसिस हेल्प करते हैं मेजरिंग परफॉर्मेंस के लिए, मेजरिंग परफॉर्मेंस के लिए, मेजरिंग परफॉर्मेंस। चलो तो आइडेंटिफाई ट्रेंड, ये रेशियो एनालिसिस नहीं होगा। मेजरिंग परफॉर्मेंस विल बी राइट आंसर, बजटिंग भी नहीं होगा, ऑडिटिंग भी नहीं होगा। विच रिपोर्ट इज फॉर टॉप मैनेजमेंट, कौन सा रिपोर्ट होती है टॉप मैनेजमेंट? विच इज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी राइट। ऑपरेशनल रिपोर्ट तो नहीं होगा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाते थे, ये नहीं होगा। डेली भी नहीं होगा, स्पेशल भी नहीं होगा, दैट इज लेट्स गो अहेड। इन्वेंट्री टर्नओवर फार्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है विच इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, या विच इज दिस इज द फार्मूला ऑफ, तो COGS डिवाइडेड बाय, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। सेल्स बाय इन्वेंट्री गलत होगा, NP बाय सेल्स ये भी गलत होगा, इन्वेंट्री COGS गलत होगा। ए कॉमन साइज स्टेटमेंट शोस, ए कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या शो करता है? ए कॉमन साइज स्टेटमेंट परसेंटेज ऑफ आइटम, परसेंटेज ऑफ आइटम शो करता है, तो ट्रेंड ओवर ईयर नहीं होगा। आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ बेस, ये विल बी राइट आंसर। प्रॉफिट मार्जिन गलत होगा, कैश फ्लो भी गलत होगा। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। पेरियडिक रिपोर्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड, पेरियडिक रिपोर्ट में हम प्रिपेयर करते हैं मंथली, क्वार्टरली और एनुअली या ईयरली कह सकते हैं, एनुअली या फिर ईयरली रिपोर्ट बनाते हैं। तो चलो डेली तो गलत होगा, वीकली भी गलत होगा, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली, दिस विल बी राइट। एनुअली ओनली ये गलत है, सिर्फ एनुअली गलत होगा। मंथली, क्वार्टरली, एनुअली रिपोर्ट हम पेरियडिक रिपोर्ट बनाते, दैट इज अ थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। विच रेशियो मेजर लिक्विडिटी, कौन सा रेशियो लिक्विडिटी मेजर करता है? विच इज करंट रेशियो, करंट रेशियो से हम लिक्विडिटी मेजर करते हैं, दैट इज द थिंग। तो करंट रेशियो विल बी राइट आंसर। नेट प्रॉफिट मार्जिन से नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर भी नहीं, EPS भी नहीं, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। वर्टिकल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर, ट्रेंड एनालिसिस हम करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, तो ये वर्टिकल एनालिसिस पूछ रहा, तो ये गलत होगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर समझने के लिए सही है। कॉस्ट फ्लो ये तो गलत होगा, फोरकास्टिंग गलत, तो राइट आंसर विल बी कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, दैट इज द थिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इंक्लूड्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इंक्लूड्स क्या होती है? डिविडेंड पेड होगा और इक्विपमेंट सोल्ड गलत होगा, सेल्स भी गलत होगा, एक्सपेंस पेड, तो डिविडेंड पेड विल बी राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। विच ऑफ दिस इज अ स्पेशल रिपोर्ट? कौन सा रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं? मंथली रिपोर्ट को मंथली सेल्स रिपोर्ट, तो ये पीरियडिक रिपोर्ट में आ जाएगा। सडन इंक्रीज एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट तो ये नहीं होगा, बजट रिपोर्ट भी नहीं, तो सडनली कॉस्ट इंक्रीज रिपोर्ट विच इज स्पेशल रिपोर्ट। सडनली कोई इंसिडेंट की वजह से ऐसे सिचुएशन में रिपोर्ट जो बनाते हैं दैट इज नोन एज ए स्पेशल रिपोर्ट, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। टॉप मैनेजमेंट नीड रिपोर्ट फॉर, टॉप मैनेजमेंट को कौन सा रिपोर्ट के? स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तो स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ऑप्शन बी इज द राइट। ऑपरेशनल तो नहीं होगा और रूटीन भी नहीं होगा, स्टॉक मेंटेनेंस भी नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फार्मूला यूज्ड, बेस ईयर अमाउंट is talking about the horizontal analysis, तो base year will be right answer। और टोटल सेल्स तो नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट भी नहीं आएगा, कैश बैलेंस, तो राइट आंसर विल बी बेस ईयर अमाउंट। इफिशिएंसी रेशियो मेजर्ड, इफिशिएंसी रेशियो मेजर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन विल बी राइट आंसर। लिक्विडिटी को नहीं करते हैं, लीवरेज भी नहीं करते, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मेजर करते हैं इफिशिएंसी रेशियो में, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। A report showing department from performance, a report showing departmental performance is for middle level management। चलो, तो टॉप लेवल तो नहीं होगा, गलत होगा। मिडिल लेवल विल बी राइट आंसर, लोअर लेवल भी गलत होगा, शेयर होल्डर भी गलत होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। लिक्विडिटी गलत होगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी गलत होगा। प्रॉफिटेबिलिटी विल बी राइट आंसर, सॉल्वेंसी भी गलत होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी राइट आंसर। चलो, यहाँ पे सेशन का एंड होता है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वी हैव कवर, सेकेंड विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कवर किए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी हैव कवर इन दिस चैनल, एंड बजटिंग कवर किया मैंने, बजटिंग कवर इन दिस चैनल। तो आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा तो ये था कंटेम्प्रेरी इशू विच इज 5th यूनिट, कंटेम्प्रेरी इशू, तो ये भी कवर हो गया। तो गाइज आप लोगों ने चैनल को वन मोर थिंग, आप लोग अगर बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर बिफोर द एग्जाम और सारे वीडियोस को जरूर देखें और इसको मेक श्योर कर ले, समझ ले, फिर एग्जाम के लिए यू विल बी रेडी। एंड चलो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।